सहजश्रुति कथा ब्रह्म विद्या नवतीय आश्चर्यं चारुदर्या जननयन अंतर्देश के सूक्ष्मतम प्रदेश अध्यात्मता के पास में इस मंत्र 5 बार इसको पाठ करने का जो पुण्य होता है वो तो आपको होगा। 5 बार परस्पर एक दूसरे की रक्षा, परस्पर एक दूसरे का संरक्षण हो। दूसरी बात है परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण, रक्षा दूसरी बात है और पालन पोषण दूसरी बात है। उनको चाहता हो, संग चाहता हो, रोग आता हो, सूक्ष्म आती हो, महामारी आती हो, तो एक दूसरे की रक्षा। दूसरी बात यह नहीं परस्पर एक दूसरे का संपोषण करें, तीसरी बात कहेंगे कि परस्पर संगठित होकर अपने कर्म की पूजा करें, मिलकर समझ। चौथी बात कहेंगे कि हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, वो तेजस्वी हो, वो भस्मायित न हो, धूमायित न हो, प्रज्वलित हो। एक अध्ययन ऐसा होता है जो रात की तरह होता है, एक ऐसा होता है धुआं होता है, एक ऐसा होता तेजस्वी। तेजस्वी माने अविद्या की वृत्ति में समर्थ। हम लोग जो श्रवण करें, वर्णन करें, करने स्वागत श्रवण वो तेजस्वी नवो अधीतम तेजस्वी अस्तु अस्तु। 5वीं बात
कि हम आपस में द्वेष न करें। मां दूसरा तो परस्पर संरक्षण, परस्पर संपोषण, मिलजुल कर परस्पर एक दूसरा में परिश्रम पराक्रम और अद्वैय अविद्या निवृत्ति का सामर्थ्य होगा और द्वेष, तो द्वेष के साथ राग का विवाह होता है। ये संस्कृत की शैली है, संस्कृत भाषण की शैली है। इस संस्कृत का भी ग्रहण होता है। जब कहा जाएगा राम जा रहे हैं तो उसका अर्थ होगा लक्ष्मण भी जा रहे हैं। तो राग और द्वेष दोनों साथ साथ है। एक ओर जब राग जुटता है तो दूसरी ओर द्वेष हो जाता है। जैसे कराड़ी का एक पलड़ा जब एक ओर जुटता है तब दूसरी ओर भी जाता है। वैसे राग होना माने जब अपने अंतःकरण पर एक का रंग चढ़ने लगता है, रंजन होने लगता है, तो दूसरी ओर पर मन खींच जाता है। तो परस्पर राग द्वेष राग माने मोहब्बत करना हो किसी चीज से, किसी आदमी से, किसी क्रिया से, किसी भोग से, किसी भाव से, अरे आगे चलकर किसी स्थिति से हंसना जो है, हंसना, पास, संदर, संदर, पांच गंगा मंत्र में बोलते हैं। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ये तो आपके स्वयं के एक मंत्र का है। इसके बिना तो श्रवण होता ही नहीं है। मन में किसी से मोहब्बत करके उसकी याद कर रहे हैं, जाएंगे तो उसको ऐसे प्यार करेंगे, और किसी से नफरत करके उसको तो नष्ट कर। तो आप दोस्त दुश्मन की याद में लगे, शत्रु मित्र के स्मरण में स्मरण करना हो, आधा सर बाकी तो मना नहीं है। स्मृति है, आधा सर बाकी तो स्मृति है। यदि आप दोस्त दुश्मन शत्रु मित्र के स्मरण में मग्न रहेंगे तो जिस वस्तु का हम निरूपण करेंगे वो वस्तु आपके हृदय में स्फूर्त नहीं होगी, अपने आप को प्रकाशित करेंगे। इसलिए स्वस्तु पाठ का अब एक श्रुति सुना दूसरी, यस्तु विज्ञानवान करोति समनस्कः सदा सुखी सतु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। यस्तु विज्ञानवान करोति अमनस्कः सदा असुखी न तत्पदमाप्नोति संसारं प्राप्यते। इन दोनों मंत्रों पर ध्यान दे रहे हैं। करते दादी से या चुटकुले दादी से बताने से अगर विलास समझ में आ जाता है
तो बात ही क्या। एक आपको जो ज्ञान हो उसको आप अपने अनुभव में लीजिए। यस्तु विज्ञानवान होगी, जिस पदार्थ का आपको ज्ञान कराया जा रहा है उसको अपने विज्ञान में, अपने अनुभव में उसको ले लीजिए। आपका ज्ञान प्रयोगात्मक हो, अनुभवात्मक हो, एक जस्तु विज्ञान सब। आप अपने मन को कहीं दूसरी जगह फेंक के यहाँ बैठे हैं, इसका नमस्कार अपने मन को अपने साथ लेकर बैठे। मन आपका बेकाबू है, ठीक काबू में है, समनस्कार अपने मन को काबू में लेकर बैठे। ज्ञान को अनुभव में लाइए और मन को काबू में करके बैठे। सदा खुशी हमेशा पवित्र ये बात है। सब सब परमात्मा यस्मात् दूर जायते, उसी को वह पद मिलता है जहाँ से जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। इसी के साथ दूसरा यस्तु अभिज्ञानवान होती, और जो सुने बहुत समझे बहुत, लेकिन अनुभव न हो, प्रयोगात्मक ज्ञान न हो, अविज्ञानवान अमनस्क, और मन कहीं दूसरी जगह क्रिया देखने से वो बैठा है कथा में, प्रवचन में, सत्संग में, और उसका मन कहीं दूसरी जगह काम करने चला गया है, पशु मना है। और अपवित्रता, गंदगी की, शरीर में लुप्ति, मन में लुप्ति, आत्मा में लुप्ति हो, अभिवेकी है। न तत्परमात्मा संसार शारीरिक, उसको परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं होती है, उसको बार बार संसार की प्राप्ति होती है। ये अंतःकरण खुशी की आवश्यकता है। श्रवण की और अंतःकरण शुद्धि की आवश्यकता। अब आपको तत्व की ओर आकर्षित करना, मालूम पड़ता है, मालूम पड़ता है माने प्रतीत होता है। मालूम पड़ना जो होता है ना, मालूम पड़ना महसूस चाहे बाहर भीतर, बाहर भी मालूम पड़ता है, भीतर भी मालूम पड़ता है। मालूम पड़ना महसूस होता है। इसलिए ऐसा बोलते हो, ये उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं कि लोग कभी कभी शब्दों को इतना अधिक पसंद कर लेते हैं कि उसके अर्थ का ग्रहण नहीं होता। इसलिए यदि दूसरी भाषा के शब्दों के साथ उसका प्रयोग करें, आप अनुवाद करो। आप हिंदी में सुनते हो, अंग्रेजी में अनुवाद करके उसको समझिए। अंग्रेजी में सुनते हो, हिंदी में अनुवाद करके समझो, अनुवाद करके तो कई युक्तियां जो उसके साथ लगी हुई न समझने की वो छूट जाएगा। तो मालूम पड़ना महसूस होगा।
अब संस्कृत भाषा में बोलते हैं प्रतीत होना। तो प्रतीति और अतिथि, प्रतीयते अधीयते, प्रतीति और अतिथि दोनों में क्या फर्क है? प्रतीति में ऐसा मालूम पड़ता है कि ये चीज बाहर से आकर हमारे ज्ञान को सदाचार दिखा रही है, और अभिधि में ऐसा मालूम पड़ता है कि हम अपने ज्ञान को वस्तु के पास ले जाकर उसको समझना चाहते हैं। प्रतीति विषय प्रधान होते हैं और अद्वितीय ज्ञानकृत प्रधान होते हैं, वो ज्ञानकृत प्रधान अध्ययन किया जाता है और प्रतीत होता है। वेदांत के प्रतीति प्रतीपाम एक अयम प्रत्ययनम प्रति प्रतिमा, जो चीज बाहर से हमारे भीतर हो सकती है उसकी प्रतीति हो रही है, और हम भीतर से अपने ज्ञान को फैला रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, इसका नाम अद्वितीय होता है। गुरु से अद्वितीय होती है, शास्त्र से अद्वितीय होती है, और इंद्रियों से स्वाभाविक प्रतीत। अगर इन शब्दों पर आप प्रतीति शब्द करते हैं, आप मजा लेने के लिए वेदांत मत सुनिए, हो मनोरंजन नहीं, नाचना नहीं, गाना नहीं, बजाना नहीं, ये जनोरंजन मंजन खंजन, ये शब्द संस्कृत या शब्द सौंदर्य का व्यापार है, इसमें बात को समझना है। तो आप देखो, जो वस्तु प्रतीत होती है बाहर से आके हमारे इंद्रियों में, मन में घुसती है, प्रतीति हो, प्रतीकम। प्रतीति के विपरीत एक शब्द संस्कृत में होता है, आपने जरूर सुना होगा, प्रत्यक्ष। प्रतीकम अंचल, प्रतीति बाहर से आती है और भीतर वो बिल्कुल उसके उल्टे समाचार जगमग जग प्रकाशित होता रहता है। प्रत्यक्ष माने आत्मा और प्रतीति माने दूसरे की प्रतीति। अब आप देखो, तीन चीज की प्रतीति पर विचार करें। इधर दो तीन दिन साधन की बात करें और आज थोड़ी सिद्ध की चर्चा करें। वेदांत में साध्य है अंतःकरण की शुद्धि और सिद्ध है आत्मा का ब्रह्मत्व। आत्मा शुद्ध वस्तु है, परंतु उसके बारे में अज्ञान ये है कि वो है तो देश काल वस्तु से अपरिचिन्न, सजातीय विजातीय सगत भेद से रहे, है तो वो साक्षात ब्रह्म, लेकिन हम उसको झूठ से, भ्रांति से समझते हैं परिचिन्न। तो प्रत्यगात्मा भी बैठे हुए हैं और प्रतीतियां हो। तो जब भी ज्ञान से भिन्न सत्य की प्रतीति हो रही है, अस्थि अस्थि अस्थि, अस्थि तो उर्दू में हस्ती बना लिया है। घड़े की एक हस्ती है, कपड़े की एक हस्ती है, घटक हस्ती, घट हस्ती, घटोस्ती,
खड़ा है तथा मालूम पड़ता है स्त्री है मकान है पेड़ है पौधा है पशु है पक्षी है ये सब क्या है मालूम पड़ता है। तो मालूम पड़ने वाली जो हस्ती है ना वो ज्ञान के अधीन है, उसका अधिष्ठान ज्ञान है। यदि ज्ञान स्वरूप हम न हो तो वो मालूम न पड़े, है ना। तो मालूम अलग अलग जो चीजें मालूम पड़ती हैं, खड़ा कपड़ा अलग अलग चीजें मालूम पड़ती हैं, अलग नाम अलगम ठीक है, अलगम न लगती परस्परम न संस्कृत्यते, अलग अलग चीजें मालूम पड़ती। तो ये ज्ञान से अलग है। ज्ञान से अलग होकर जो चीज मालूम पड़ती है उसमें भूल क्या है कि उस चीज के मालूम पड़ने से पहले भी ज्ञान था, मालूम पड़ती है तब भी ज्ञान है, वो मालूम नहीं पड़ेगी तब भी ज्ञान रहेगा। अभी खड़ा नहीं है, घड़ा आ गया, घड़ा चल गया, घड़े का आना, घड़े का रहना, घड़े का जाना, घड़े का बनना, घड़े का फूटना, घड़े में पानी भरना, सब मालूम पड़ता है और ज्ञान स्वरूप आते हैं। तो जो वस्तु ज्ञान से अलग होती है वह जड़ होती है। ज्ञान से मालूम करना ये जड़ता का लक्षण है। ये हमारे जो साइंस के पंडित हैं ना, वो कहते हैं कि जिस वस्तु में इंद्रिय न हो वो जड़ है। गलत माने आपका अन्ना जी त्वचा, जिस वस्तु में इंद्रिय न हो वो जड़ है। वेदांती कहते हैं जो दृश्य है सो जड़, जो ज्ञान से मालूम पड़ता है वो जड़। ये दोनों की परिभाषा में बड़ा भारी अंतर है, लक्षण में बड़ा भारी अंतर। अच्छा, तो आप देखो जो वस्तु आपको मालूम पड़ती है, आती है, जाती है, रहती है, बनती है, बिगड़ती है, मिटती है, वो ज्ञान का विषय, वो ज्ञान है, वो ज्ञान है। उसकी उत्पत्ति है, उसकी स्थिति है, उसका विनाश है, उसमें परिवर्तन है, उसमें संस्कार है, उसमें लो जी। अब दूसरी बात है, आपको आनंद होगा, ज्ञान होगा कि नहीं, मालूम पड़ेगा कि नहीं। वो आनंद ज्ञान से अलग रहकर ज्ञान का विषय होता है, वो अज्ञान रूप आनंद। और जो सत्ता ज्ञान से अलग रहकर ज्ञान होती है वो अज्ञान रूप सत्ता है। अर्थात तीसरी चीज है जो ज्ञान से अलग रहकर मालूम करता है वो भी अज्ञान रूप है। तो वृत्ति ज्ञान जो है ना, अयम घटः, अयम पटः, अयम मनुष्यः, इयं स्त्री, एवं नपुंसकम्, यह नपुंसक है, ये स्त्री है, ये पुरुष है। ये जो स्त्री पुरुष नपुंसक जो मालूम करते हैं ये ज्ञान के विषय है, ज्ञान के विषय। ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान के विषय है।
इदम बोध्याम, ये शहद है खाने के लिए, ये फूल है सुनने के लिए, ये सुंदरता है देखने के लिए, ये सुकुमारता है छूने के लिए, ये संगीत है सुनने के लिए। लोग अलग, ज्ञान सबसे अलग है, ज्ञान संगीत से भी अलग है, ज्ञान सुकुमारता से भी अलग है, ज्ञान सुंदरता से भी अलग है, और ज्ञान चमेली के गंध से, गुलाब के गंध से, चमेली की गंध अलग है, गुलाब की गंध अलग है, बेला की गंध अलग है, चूड़ी की गंध अलग है। और गंध का ज्ञान होता है नाक के द्वारा, और नाक कभी कुछ ग्रहण करते हैं। ज्ञान तो भोग विषय अलग अलग होते हैं, जड़ दृश्य अलग अलग होते हैं, और इनकी वृत्तियां अलग अलग होती हैं। और ज्ञान ज्ञाने ज्ञान से अलग होने पर आनंद दुख है, ज्ञान से अलग होने पर ज्ञान मृत्यु नाशवान जड़, ज्ञान से अलग होने पर सत्ता नहीं असत्ता है। अब आपको एक फार्मूला हमारे गांव में एक बिल्कुल अनपढ़ आदमी था, और उससे लाखों की गिनती जरूर पूछे तो 1 मिनट में जवाब दे देता। उसको गणित का गुर मालूम था, जैसे दशमलव से गणित निकालते हैं। हमारे देवदयाल गोयनका जी थे, जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की थी, उनसे कोई करोड़ों की गिनती पूछे, करोड़ों, वो तो बस एक बार सोच के उसका जवाब दे। हमको करोड़ों की गिनती मालूम थे, उनके जवाब न कंप्यूटर की जरूरत और कागज पर लिखने की जरूरत, उनको गणित का गुर फार्मूला जो था ना वो मालूम था, वो गणित का गुर मालूम था। हम लोग गांव में इसको गुर बोलते हैं, गुर। गुरु माने गुरु हो, गणित का गुरु माने। तो अलग अलग विषय, अलग अलग वस्तु, अलग अलग भोग, अलग अलग, इन सब अलगावों को प्रकाशित करने वाला एक अपना आत्मा, आत्मई वेद मंत्रे आत्मी करे, आत्मा करे। तो फिर इस पर किया सृष्टि का अध्यारोप, 12 मंत्रों में हो सृष्टि का अध्यारोप, और उसके बाद ग्रंथांत पर्यंत इसका अपवाद किया। अध्यारोपापवादाभ्याम जिस प्रपंचम प्रपंचीयते, अध्यारोप और अपवाद के द्वारा निष्प्रपंच ब्रह्म का प्रपंचन किया जाता है। अवेदम पुरुषम ब्रह्म ततमपश्यात्, अपवाद, यही जो पुरुष है, पुरुष माने यही होता है। पुरुष है अथवा पुरुष्याति पुरुष, पूर्णत्वात् पुरुष। पुरुष को पुरुष क्यों कहते हैं? वो भरपूर है। पुरुष को पुरुष क्यों कहते हैं? तो शरीर पूरी में सोता है। और पुरुष को पुरुष क्यों कहते हैं? तो वो अनेक में एक होता है। पुरुष माने मर्द नहीं, औरत नहीं हो, पुरुष माने आत्मा। चाहे शुद्ध की आत्मा हो, चाहे ब्राह्मण, चाहे हिंदू की, चाहे
चाहे गृहस्थ की, चाहे स्त्री की, गरीब की, मच्छर की आत्मा और ब्रह्मा की शरीर अलग अलग होता है, आत्मा अलग अलग है। अब देखो आपको इस आत्मा की बात, आत्मा का काम देखो, चार आत्मा के चार विषयों को ग्रहण करना, विषयों को पहचानना, विषयों को भोगना और विषय और सदाकार वृत्ति के अलग अलग होने पर भी एक होना, ये चार बात आता है। चार होती आंख के द्वारा हमको देखते हैं। जदा दत्ते, इनको हम ग्रहण कर रहे हैं मन के द्वारा। जागृत में देखते हैं और स्वप्न में उनके ग्रहण किए हुए संस्कार को उकसाते हैं। सुसुप्ति में सबके भी संस्कार में उपभोग आनंद में रहते हैं और तीनों में देखते हैं। जागृत स्वप्न सुसुप्ति, जागृत स्वप्न सुसुख की तुरिया, ये सब आत्मदेव की तुरिया है। आत्मदेव की देखो, आज थोड़ी सी चर्चा आत्मा को सुना है। जो करने से प्राप्त होता है उसका नाम साध्य होता है, और जो है ही है उसको सिद्ध लोग सिद्ध। जो बनाने से बने तो साध्य, और जो स्वयं है वो सिद्ध। साध्य को बनाना पड़ता है और सिद्ध को जानना पड़ता है। वेदांत में भेद है, इसको बाजारों लोग नहीं जानते। जो करने से, बनाने से, सोचने से, भावना से, स्थिति से बने उसका नाम साध्य, वो अंतःकरण शुद्धि। जैसे आपके घर में चावल न हो, धान की खेती कर लीजिए, चावल हो गए, तो धान हुआ ना, ये उत्पाद भी हुआ हो। धान जो है वो उत्पाद भी हुआ है, और उस पर खुशी लगी हुई है, तो कूट के उसको डोसा पहनने संस्कार करो, डोसा बने, खुशी संस्कार हो गया। अभी कड़ा कड़ा है, कच्चा, तो उसको पका लो, विकास भी हो गया, नरम कर दे। आपके घर में अगर चावल न हो तो दूसरे के घर से मांग लाइए, आपके होकर खरीद लीजिए दुकान से, या उत्पाद दिए, आप संस्कार किताब बिना, परंतु वो चावल एक दिन सड़ जाएगा। जिसको आप पैदा करेंगे तो भी सड़ जाएगा, जिसको मांग के ले आएंगे तो भी सड़ जाएगा, जिसको मुसल से कूट के रखेंगे तो भी सड़ जाएगा, है? जिसको पकाएंगे तो भी सड़ जाएगा। ये जो उत्पाद आपके संस्कार के विकार ये है, ये नित्य नहीं होगा। और आत्मा नित्य की बात आपको सुना। देखो कभी
ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी को कोई बात समझ में न आए और इससे उबना नहीं चाहिए। क्यों नहीं उबना चाहिए? आप कई बार जब सुनेंगे तो वो बात समझ में आने लग जाएगी। इसलिए आप अपनी समझ को सीमित मत रखिए कि हम जितना समझते हैं उतना बहुत। अपनी समझ को खुली रखिए, उसको बढ़ने का अवसर दीजिए। यदि आप न अनसमझी बात को समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो आपको ज्ञान कैसे होगा? तो ये अंतःकरण की शुद्धि जो है वो साध्य है, बनाई जाती है और सिद्ध वस्तु है आत्मा। ये जब अंतःकरण की वृत्ति पर चढ़ता है तब इसको देश का विस्तार मालूम होता है, जो फैला उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरा ऊपर। और ये जब वृत्ति पर चढ़ता है तब इसको भविष्य और वर्तमान रूप काल मालूम होता है। और ये जब वृत्ति पर चढ़ता है तब यह वह ये चीजें मालूम होती हैं। देश का भेद, काल का भेद, वस्तु का भेद, भेद माने अलगाव, भेद माने अलगाव। वो कबीर मत में जैसा भेद बोलते हैं वो नहीं है ना, वो भेद दूसरा रहस्य। वो लोग भेद शब्द का प्रयोग रहस्य के लिए करते हैं। संस्कृत में भेद शब्द का अर्थ होता है विलक्षण। ये भी एक गैर मामूली बात है। ये गैर मामूली माने असाधारण, विलक्षण। एक हरा है, एक चकोरा है, एक गाय है, एक भैंस। गाय भैंस दोनों को और घड़ा चकोरा दोनों मिट्टी के बने हुए हैं। भेद कहाँ है? घड़ा चकोरा में भेद कहाँ है? अरे स्त्री भी मनुष्य है, पुरुष भी मनुष्य है, मनुष्य में भेद कहाँ है? तो इसको बोलते हैं विलक्षण। स्त्री से विलक्षण पुरुष है और पुरुष से विलक्षण स्त्री है। मनुष्य के रूप में भेद नहीं है, लक्षण दूसरा है। लक्षण माने पहचानने का जो जरिया है। लक्षण माने पहचानने का जरिया। लक्ष्यते अनेन इति लक्षणा। अच्छा तो आओ फिर क्या बोलते? ये जो फैलाव मालूम पड़ता है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये मन रहता है तभी मालूम पड़ता है। यदि मन सो जाए तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का विस्तार नहीं मालूम पड़ता। अच्छा, जब मन रहता है तभी भूत भविष्य वर्तमान मालूम पड़ता है। ये पीछे बात हो गई है, ये आगे बात हो गई, किसी को काल हो गया। पहले बाप हुआ, फिर बेटा हुआ, फिर बेटे के बेटा हुआ, तो क्रम हुआ ना। पहले बाप, उसके बाद बेटा, फिर बेटे का बेटा। ये जो क्रम का ज्ञान है ये काल का सूचक है। और ये दाहिना हाथ है और ये बायां हाथ, ये देश का सूचक है। और ये फूल है और ये पुस्तक है और ये लाउड स्पीकर है, ये वस्तु देश का सूचक है। ये कब मालूम पड़ता है? जब मन है। मन है तब फूल और किताब का भेद मालूम पड़ेगा। और मन है तब पूर्व पश्चिम का भेद मालूम पड़ेगा। और मन है तब पहले पीछे का भेद मालूम पड़ेगा। योग दर्शन वालों ने ऐसा कहा कि वस्तु तो सब एक है और देश काल कुछ नहीं। मन जब समाधित हो गया, मन जब समाधित हो गया तब कुछ नहीं। लंबाई न चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई नहीं रहेगी तो आना जाना नहीं होगा। हो आपको ध्यान में बात आती है ना, कहाँ नरक कहाँ स्वर्ग। लंबाई चौड़ाई नहीं तो नरक स्वर्ग कहाँ।
तो देखो वस्तु का भेद नहीं रहेगा तो पशु जोनी और मनुष्य जोनी का भेद कैसे होगा? ये पहले हुए ये पीछे हुए कैसे मालूम पड़ेगा? तो देश काल और वस्तु का भेद मनोवृत्ति का खेल है। इसलिए मन का जब विरोध हो जाएगा तब ये किसी का भान नहीं होगा। ये बात योग दर्शन वाले कहते हैं। सांख्य दर्शन में और योग दर्शन में थोड़ा सा फर्क है। ये हमारा आयुर्वेद शास्त्र है ना, आयुर्वेद ये सांख्य से मिलता हुआ है, क्योंकि योग में समाधि का पक्ष बहुत प्रबल है और सांख्य में विवेक का पक्ष बहुत प्रबल है। तो आयुर्वेद में रोग का कारण जानना, रोग का स्वरूप जानना, रोग की दवा जानना है, रोग की निवृत्ति जानना, ये सब विवेक होता है। विवेक प्रधान सांख्य शास्त्र है कपिल का और विवेक प्रधान आयुर्वेद शास्त्र है। और योग जो समाधि पक्षी है, समाधि प्रधान है। इनके दोनों के सिद्धांत में थोड़ा सा फर्क है, उसको कम लोग जानते हैं। विवेक ख्याति होने के बाद संप्रज्ञात समाधि होती है योग। और सांख्य में विवेक होना ही, आत्मानात्म विवेक होना, प्रकृति पुरुष विवेक होना ही पर्याप्त है। सांख्य विवेक पर्यवसायी है और योग शास्त्र असंप्रज्ञात समाधि पर्यवसायी है। इसलिए दोनों को थोड़ा फर्क है। परंतु वेदांत की बात तो निराली है भाई। न्याय शास्त्र में देश काल वस्तु है, 9 द्रव्यों में देश काल की भी गिनती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, देश काल, आत्मा, मन, 9 द्रव्य। देश काल को द्रव्य, पूर्व मीमांसा में भी देश काल को वस्तु मानते हैं, न्याय वैशेषिक में देश काल को वस्तु, जैन लोग भी देश काल को वस्तु मानते हैं। परंतु वेदांत शास्त्र में देश और काल को केवल सृष्टि का विलास माना जाता है, विवर्त है, विवर्त वृत्ति माने विवर्त। अनुभूय देश काल अनुभूय मालूम पड़ता है। किसको मालूम पड़ता है? देखो जहाँ आनंद ज्ञान से अलग है वहाँ जड़ है, जहाँ ज्ञान की वृत्तियां ज्ञान से अलग है वहाँ जड़ है, जहाँ कोई सत्ता अस्त्री ज्ञान से अलग है वहाँ जड़ है। जड़ है, अनात्मा है, दृश्य है, परिवर्तनशील है, विनश्वर है। और ये जो आत्मा है ये अजड़ है, अजड़ है, असत से विलक्षण सत है, जड़ से विलक्षण चेतन है, दुख से विलक्षण आनंद है और परिच्छिन्नता से विलक्षण अपरिच्छिन्न है। जब दुनिया बनती है तो उसमें सुख दुख भोगने के लिए ब्रह्म जीव के रूप में आ जाता है, ब्रह्म ही दुनिया के रूप में प्रकट होता है। ये दृश्य नहीं है दृष्टा, ये भोग्य नहीं है दृष्टा, ये कार्य नहीं है कर्ता है। जब इंद्रियों को उपाधि छोड़ देंगे तो कर्ता नहीं है सब, जब इंद्रियों की उपाधि छोड़ देंगे तो ज्ञाता नहीं है ज्ञान, जब इंद्रियों की उपाधि छोड़ देंगे तो भोक्ता नहीं है आनंद है। कभी हम पुरुषाम यही जो आपका ब्रह्म करताम अपश्या। देखो लोग श्रुति बोलती है तदपश्यत तदभवत तदासी, उसको देखा
तदवश्य तदव मतलब ही हो गया, तो वही था, पहले तो वही था, सब जानता नहीं, न खुदा न बंदा था, मुझे मालूम है, मैं दोनों मिलत से जुदा था, मुझे मालूम है। ये है वेदांत, वेदांत की रीति ये है। यदि ज्ञान सत्य नहीं है तो ज्ञान बौद्धों के क्षणिक विज्ञान के समान है, और यदि सत्य ज्ञान नहीं है तो जड़, यदि सत्य ज्ञान नहीं है तो जड़, और यदि ज्ञान सत्य नहीं है तो क्षणिक है। तो वेदांत कहता है जो ज्ञान है सो सत्य है, जो सत्य है सो ज्ञान है। सत्य और ज्ञान दोनों दो चीज नहीं है, एक चीज है, एक चीज। यदि आनंद ज्ञान नहीं है तो दुख है, परिवर्तनशील है, असत है, परिवर्तनशील है, और जो परिवर्तनशील होगा वो दुख तो हो गई, आज छूटेगा दुख। यदि आनंद ज्ञान स्वरूप आत्मा नहीं है तो दुख है, यदि ज्ञान संसार का ज्ञान वृत्ति ज्ञान स्वरूप नहीं है तो वो परिवर्तनशील है, विनाशी है, नश्वर है, और यदि सत ज्ञान स्वरूप नहीं है तो जड़। ज्ञान ही सत्य है, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही आनंद है। और ये ज्ञान जो नरक में है तो स्वर्ग में है, जो इस जन्म में है तो अगले जन्म में है, जो पशु में है तो पक्षी में है, जो मनुष्य में है, ये मालूम है बस। अज्ञातता, वेदांत ज्ञान उत्पन्न न करके अज्ञातता को मिटाता। आप सोचना है, और दर्शन ज्ञान का लक्षण प्रमाण का लक्षण मानते हैं अज्ञान व्यापक होना। जो चीज मालूम नहीं है उसको मालूम कराने वाली चीज का नाम प्रमाण है। अज्ञान व्यापक प्रमाणांतर से नदिगत और प्रमाणांतर से अबाधित असंदिग्ध वस्तु ज्ञान प्रमाण से हो जाए। परंतु वेदांतियों ने अज्ञान व्यापक को प्रमाण नहीं माना। वेदांतियों ने अज्ञान निवर्तक को प्रमाण क्या है कि जिससे आत्मा के ब्रह्म होने का जो अज्ञान है, आत्मा असल में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से मौजूद नहीं है, वो परिच्छिन्न नहीं है, ऊपर नीचे से परिच्छिन्न नहीं, एक अद्वितीय है। अच्छा, उसमें पहले पीछे से परिच्छिन्नता नहीं है। तो सृष्टि के समय जैसी है वैसी प्रलय के समय भी है, जैसी प्रलय के समय है वैसी सृष्टि होने पर भी है। जैसे अद्वितीय आत्मा महाप्रलय के समय में है वैसी अद्वितीय आत्मा इस सृष्टि के समय भी है, बिल्कुल वही है, वैसी ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसी आत्मा सुख में है वैसी, जैसी आत्मा ज्ञान में है वैसी अज्ञान में। तो इस अविद्या की निवृत्ति करने वाली जो विद्या है उस विद्या को वेदांत कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। इसमें सजातीय, विजातीय और स्वगत ये तीनों प्रकार के भेद नहीं है, ये अभेद रूप है। और इसलिए ज्ञान हो जाने से मनुष्य में क्या क्या नहीं रहेगा, आप ख्याल करो। एक तो नरक स्वर्ग जाने का डर छूट जाए क्योंकि वो पड़ेगा। एक जन्म मरण का डर कि हम जाने की भूमि में जन्मेंगे और कब मरेंगे, और साधु हम मरते नहीं, पर ऊपर मिला आत्मा अनाथ है।
एक नरक स्वर्ग का डर छूट जाएगा, एक जन्मनी मरने का डर छूट जाएगा, और एक पाप करने का भय छूट जाएगा, और एक राजद्वेष, एक समाधि विक्षेप में डर छूट जाएगा। तो ये समाधि विक्षेप है, हर विक्षेप, बड़ा विक्षेप हुआ, बड़ा ये विक्षेप भी कच्चे वेदांती को होता है, पक्के वेदांती को विक्षेप नहीं होता। पक्के वेदांती को न समाधि की जरूरत है, न विक्षेप का कोई डर है। ये वेदांत विद्या है। आज केवल आज इसकी थोड़ी सी चर्चा की है ना, वेदांत विद्या की चर्चा आज थोड़ी सी, रोज रोज जो चर्चा करता था ना, उस साधन की, भजन की प्रक्रिया की, आज वस्तु की थोड़ी